नमस्कार दोस्तों। चाइना ने एक बार फिर से अपना चरित्र पूरी दुनिया को दिखाया है और बड़ी बात तो यह है कि वो देश आज भारत के शरण में आया है और चाइना के जाल से बचने का उपाय ढूंढ रहा है। दोस्तों, चाइना ने एक देश को कब्जा करने का कोशिश किया है, उसे पूरी तरह से चीन में मिलाने का कोशिश किया है और उस देश को चीन का हिस्सा तक बता दिया है। और बड़ी बात यह दोस्तों, भारत को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जो काम भारत सरकार लाखों रुपया खर्च करके नहीं कर सकता था, दोस्तों वो काम भारत ने बिल्कुल ही फ्री में कर दिखाया है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए। और बड़ी बात तो यह है कि नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका, खासतौर पे दोस्तों बांग्लादेश, म्यांमार, छोटा मोटा देश के लिए दोस्तों बहुत बड़ा सबक है। खासतौर पे इन सारे देश को सोचने समझने और सीखने का बहुत बड़ा मौका मिला है। खासतौर पर दोस्तों नेपाल को एक बहुत बड़ा मौका फिर से मिल गया है। भारत सरकार पहले ही से समझा रहा है कि आप चीन के जो महत्वाकांक्षी परियोजना है वो भी ओवर, यानी कि वन बेल्ट वन रोड, उसमें शामिल मत होइए, क्योंकि आपको खाने के लिए चीन ऐसा कर रहा है। नेपाल को पूरी तरह से हड़पने का चीन का प्रयास है। लेकिन दोस्तों नेपाल के लोग कहीं मानता नहीं, उसे लगता है कि चीन मेरा मित्र है और भारत मेरा दुश्मन है और भारत हमें चीन के खिलाफ भड़का रहा है। दोस्तों, इस तरह का मनसा नेपाल के सरकार से लेकर नेपाली जनता के मन में बैठ गया है। दोस्तों, उसी के सामने में एक ताज़ा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं चीन का क्या योजना है। पहले तो गरीब देश को दोस्त बनाओ, फिर उसे कर्ज दो, बोलो कि भाई कर्ज लो, तुम अमीर बनो, तुम डेवलप करो, और उस बहाने उसे कर्ज देता है। और जब उसे कर्ज बढ़ जाता है फिर उसे अचानक कर्ज मांगता है, बोलता है कि मेरा पैसा दो। और दोस्तों उस समय जो गरीब देश होता है वो पैसा चुकाने में असमर्थ होता है और मजबूरी में क्या करता है, अपना लैंड यानी कि अपना ज़मीन चीन को सौंप देता है। दोस्तों उसका एग्जाम्पल अभी 3-4 देश है। पहला देश आप जान लीजिए पाकिस्तान है। 1963 में पाकिस्तान ने चीन से बहुत सारा कर्ज लिया था और बदले में पाकिस्तान क्या किया था, पीओके का एक हिस्सा चीन को बेच दिया था। दोस्तों चीन 1963 से ही खरीद बिक्री का खेती कर रहा है। पहले गरीब देश को पैसा देता है और उसे फिर फंसाता है। और दोस्तों उसका दूसरा एग्जाम्पल कौन देश है, श्रीलंका है। श्रीलंका को क्या बोला कि आप लोन लीजिए, श्रीलंका में बंदरगाह बनाइए, पोर्ट बनाइए और श्रीलंका बहुत अमीर हो जाएगा। श्रीलंका भारत के नज़दीक है, चीन के नज़दीक है, श्रीलंका एशिया का बॉस बन जाएगा, बहुत कमाएगा। दोस्तों इस तरह का सपना दिखा दिया और ज़बरदस्ती लोन दे दिया। और बाद में चीन ने अचानक बोला कि मुझे पैसा दो। श्रीलंका सरकार मजबूर हो गया और फिर श्रीलंका सरकार ने चीन को अपना ज़मीन दे दिया, यानी कि बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पे दे दिया। यानी कि हवन टोटा जो बंदरगाह है दोस्तों उसे 99 ईयर के लिए दोस्तों लीज पे दे दिया। यानी कि अब वो चीन का हिस्सा हो गया। अब चीन यहाँ पे कुछ भी करे, यहाँ पे चाहे दुकान खोले या फिर अपना आर्मी लाए या फिर कुछ भी लाए, श्रीलंका सरकार का कोई मतलब है नहीं। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आज अफ्रीकन कंट्री में दोस्तों 55 से अधिक देश है। 55 से अधिक देश आज पूरी तरह से चीन का गुलाम बन चुका है। दोस्तों अफ्रीका में आज जगह जगह खासतौर पे आम नागरिक सड़क पे उतरा हुआ है और चीन को भगाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सरकार कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि सरकार इतना कर्ज ले लिया है ना, सरकार कुछ कर भी नहीं सकता है और जनता दोस्तों जानता है ना, इसीलिए जगह जगह मोर्चा खोला हुआ है। और अब देख सकते हैं चीन का नीति क्या है। दोस्तों चीन अब तक पूरे अफ्रीकन कंट्री में कम से कम $100 बिलियन से अधिक का कर्ज दे चुका है और आज सारे देश चीन के आगे पीछे घूमता है। चीन जो चाहता है वही होता है, वहाँ पे सरकार तक बदल देता है। चीन जहाँ चाहे वहाँ पे अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा लेता है, कोई भी सरकार कुछ बोलता नहीं है। और बड़ी बात तो यह है कि चीन उसी अफ्रीका से हर साल कम से कम 300 से लेकर $400 बिलियन कमाता है। यानी कि चीन अब अफ्रीका में कोई भी कंपनी को दोस्तों उगने देता ही नहीं, जो भी बड़ा कंपनी है उसे खरीद लेता है। अफ्रीका का सारे कंपनी को खरीद लिया है। अफ्रीका में अब कोई बड़ा कंपनी रहा ही नहीं, सब चीनी बन चुका है। और आप कह सकते हैं कि चीन का पूरी तरह से अफ्रीका के अर्थव्यवस्था पे पूरा कब्जा हो चुका है। अफ्रीका सरकार कुछ भी नहीं कर सकता है। आप कह सकते हैं कि अंग्रेज से भी खतरनाक प्लान चीन का अफ्रीका में चल रहा है। अब दोस्तों आज जो मैं बताऊंगा ना, उसे जान के आप लोग चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि भाई चीन इतना घटिया कैसे हो सकता है, चीन आखिर क्या है, चीन इस प्रकार का आखिर क्यों सोचता है। दोस्तों आप जानते हैं 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। सोवियत संघ से रसिया बना था। दोस्तों उस समय सोवियत संघ का 14 हिस्सा हो गया था। उसी में से एक देश निकला था जिसका नाम है ताजिकिस्तान। दोस्तों ताजिकिस्तान वैसे तो लगभग नेपाल के बराबर है, यानी कि जितना बड़ा नेपाल है उससे थोड़ा छोटा ताजिकिस्तान है। नेपाल का क्षेत्रफल कितना है, 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों ताजिकिस्तान का क्षेत्रफल है 1,43,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो समझ सकते हैं कि लगभग बराबर है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि दो चीज़ में अंतर है। पहला क्या है, नेपाल का जनसंख्या कितना है,
2,90,00,000 से अधिक है। और दोस्तों ताजिकिस्तान का जनसंख्या कितना है? केवल 95 लाख है। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात तो यह है कि नेपाल का जीडीपी कितना है? दोस्तों नेपाल का जीडीपी 30 बिलियन डॉलर से अधिक का है। यानी कि पूरी दुनिया में नेपाल एक गरीब देश है, लेकिन फिर भी उसका जीडीपी 30 बिलियन डॉलर है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि लगभग सेम देश होने के बावजूद दोस्तों ताजिकिस्तान का जीडीपी कितना पता है आपको? 7.5 बिलियन डॉलर। यानी कि ताजिकिस्तान की जीडीपी से नेपाल का जीडीपी 4 गुना बड़ा है। दोस्तों ताजिकिस्तान नेपाल से 4 गुना गरीब है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि नेपाल से बहुत ज़्यादा गरीब है, कह सकते हैं कि उसका बुरा हाल है। और बड़ी बात तो यह है उसी का पता चीन ने उठाया है। दोस्तों चीन ने पहले ताजिकिस्तान को बहुत कर्ज दे दिया, इतना कर्ज दे दिया कि आज ताजिकिस्तान का जीडीपी कितना है? 7.5 बिलियन डॉलर। और चीन ने कम से कम 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर उससे लोन दे दिया। यानी कि 3 से 4 बिलियन डॉलर लोन दे दिया। यानी कि 50% लोन चीन ने ताजिकिस्तान को दे दिया। अब चीन का पकड़ पूरी तरह से ताजिकिस्तान पे हो गया, क्योंकि दोस्तों जितना ताजिकिस्तान का जीडीपी है ना 7 बिलियन डॉलर, उसका आधा यानी कि चीन ने उसे कर दिया। यानी कि 50% शेयर चीन का हो गया। और दोस्तों वहाँ पे ताजिकिस्तान सरकार कुछ नहीं कर सकता है, जनता कुछ नहीं कर सकता है। और ताजिकिस्तान को पता था कि अब हम पूरी तरह से उसे खरीद लेंगे, उसे हम पूरी तरह से हड़प लेंगे। और दोस्तों पहली बार ताजिकिस्तान को चीन ने धोखा दिया कब? 2010-11 में। 2010 में चीन ने ताजिकिस्तान के बहुत बड़ा क्षेत्रफल यानी कि 28,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे अपना दाव बोला कि ये सब तो मेरा है। उसने कहा कि आज से 130 साल पहले ये सब मेरा था, यानी कि 28,000 स्क्वायर किलोमीटर मेरा था। लेकिन अब उसे हम लेंगे, ताजिकिस्तान सरकार को देना होगा, नहीं तो मेरा लोन चुका है। और दोस्तों मजबूरी में उस समय ताजिकिस्तान सरकार ने चीन के सामने में गुहार लगाया, चीन का चरण छुआ और बोला कि साहब ऐसा मत कीजिए, आपको हम खुशी खुशी 1,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन दे रहे हैं। यानी कि 1,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन दे रहे हैं, आप चुप हो जाइए। दोस्तों 2011 में चीन ताजिकिस्तान से 1,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन लेके चुप हो गया और बोला कि ठीक है हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन चीन अब फिर से अपना दावा ठोक रहा है और बोल रहा है कि ताजिकिस्तान का कम से कम 27,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन हम पूरा छीनेंगे, क्योंकि ये पहले मेरा था, लेकिन बाद में बहुत सारे आक्रमणकर्ता ने हमसे छीन लिया था और बाद में सोवियत संघ में मिला दिया था। लेकिन अब फिर से हम उसे लेंगे। और इसीलिए चीन में आज दिन रात केवल ताजिकिस्तान पर चर्चा चल रहा है और बोल रहा है कि हम बहुत जल्द ताजिकिस्तान से ज़मीन छीन लेंगे। दोस्तों इस तरह का सपना चीनवासी देख रहा है। अब दोस्तों यहीं पे ताजिकिस्तान गुस्से से लाल हो गया है, चीन पे भड़क गया है। उसने कहा कि देखो भैया चीन, हम तो तुमको पहले ज़मीन दे चुके हैं। यानी कि जब 2011 में एग्रीमेंट क्या हुआ था, हम तुमको केवल 1,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन देंगे और बाद में तुम कभी भी हमारे ज़मीन पर हमला नहीं बोलोगे, दावा नहीं बोलोगे। और दोस्तों एग्रीमेंट किए थे। यानी कि इस तरह का बयान ताजिकिस्तान ने चीन को बताया है, बोला है कि आप अपना मनसा ख़त्म करें और हमारी ज़मीन से निगाहें ख़त्म करें, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। और अपने मीडिया को कंट्रोल कर ले। यानी कि दोस्तों ताजिकिस्तान ने चीन को धमकी दिया है कि अपने मीडिया को कंट्रोल कर ले, नहीं तो हम आर्या पार करेंगे। दोस्तों आप पूछें कि ताजिकिस्तान ऐसा क्यों बोला? देखिए ताजिकिस्तान का साफ कहना है कि जब हम सोवियत संघ के साथ थे उस समय क्या था, उस समय चीन का हिम्मत नहीं था कि हम पे आंख उठाए, सोवियत संघ को बोल सके कि ताजिकिस्तान मेरा है। लेकिन जैसे ही हम सोवियत संघ टूट गए तब जाके वो हम पे धावा बोला, हमारा ज़मीन को अपना बोला। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम चाहे तो फिर से सोवियत संघ यानी कि रूस से मिल सकते हैं, हम फिर से भारत से मदद मांग सकते हैं, हम फिर से चीन पे धावा बोल सकते हैं, चीन का औकात दिखा सकते हैं। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार चीन सरकार ऐसा क्यों कर रहा है? चीन का जो शी जिनपिंग है वो पगड़ाया क्यों है? क्या कारण है जो इस समय इतना घटिया काम कर रहा है? पूरी दुनिया चीन पे आज धावा बोला है, आक्रमण कर रहा है और दूसरी ओर चीन किसी का जमीन हड़प रहा है। तो कारण क्या है दोस्तों, पहले ये समझिए। देखिए बहुत सारे देश के थिंक टैंकर ने कई सारे रिपोर्ट और आर्टिकल लिखा है। उसने साफ तौर पे कहा है कि चीन का 100 साल में सबसे बुरा दौर कब हुआ? 2017 से लेकर 2020 उसके लिए सबसे बुरा दौर होगा, क्योंकि इसी काल में ट्रंप ने ट्रेड वार शुरू किया, इसी काल में चीन को चारों तरफ से घेरा गया और चीन को पूरी दुनिया के सामने में उसका पोल खोला गया और चीन को आज बर्बाद करने का पूरी दुनिया आज साजिश कर रहा है। यानी कि सब कह रहा है कि चीन के लिए बहुत ही खतरा का समय चल रहा है, चीन पे राहु शनि केतु मंडरा रहा है, हो सकता है 2021 तक चीन टूट जाए। दोस्तों इस तरह का आर्टिकल सब छाप रहा है, यानी कि चीन का बुरा दौर सब बता रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि सब शी जिनपिंग को क्लेम कर रहा है, बोल रहा है कि जब से शी जिनपिंग आया है तभी से चीन में बुरा दौर शुरू हुआ है। 2013 में शी जिनपिंग आया और 2015 के बाद चीन में बुरा दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि जब से मोदी जी आया तभी से चीन में बुरा दौर शुरू हो चुका था। तो सबका कहना है कि
चीन को बर्बाद करने का किसी का श्रेय होगा वो शी जिनपिंग होगा। और दोस्तों शी जिनपिंग ये बात जानता है, वो जानता है कि अब हमारे लिए आखिरी समय है, करो या मरो का समय है। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो हमारा नाम खत्म हो जाएगा, हमारा नाम मिट्टी मिल जाएगा और पूरी दुनिया हम पे हंसेगा, बच्चे तक हम पे थू थू करेगा। और दोस्तों शी जिनपिंग अपना इमेज बनाने के लिए, अपने आप को दमदार दिखाने के लिए शी जिनपिंग ने चीनी वासी को लॉलीपॉप देने का प्रयास किया है। पहले क्या किया प्रयास, पहले चाहा कि साउथ चाइना सी में, यानी कि 2019-20 में चाहा कि साउथ चाइना सी में छोटे मोटे देश को धमका दे, वियतनाम को धमका दे, जापान को धमका दे, ऑस्ट्रेलिया को धमका दे। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने शी जिनपिंग को सबक सिखाया, जिस प्रकार से वियतनामी जो नेवी है चीनी नेवी को सबक सिखाया, जिस प्रकार से खासतौर पर जापान ने चीनी नेवी को सबक सिखाया, दोस्तों चीन का होश उड़ गया। और चीन अंत में क्या किया, चीन अंत में भारत से पंगा लेने का कोशिश किया। चीन को लग रहा था कि भारत से हम लड़ेंगे तो भारत पीछे हट जाएगा और यहाँ पे हम अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर साबित कर लेंगे और जनता को लॉलीपॉप दिखा देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया। भारत ने चीन के 40 से अधिक सैनिकों ऊपर पहुँचा दिया। और बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार ने कई बड़े बड़े तगड़ा फैसला लिया, चीन को पूरी तरह से बाइकआउट करने का फैसला लिया, चीन का अर्थव्यवस्था खत्म करने का फैसला लिया। चीन समझ गया कि अब भारत से कुछ होगा नहीं, भारत से हम लड़ेंगे तो हम केवल बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों मजबूरी में चीन पीछे हटा। अब चीन के पास केवल एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ताजिकिस्तान जो इसके पड़ोसी है। बड़ी बात तो यह है कि वो ताजिकिस्तान चीन के कर्ज में आज डूबा हुआ है। तो चीन चाहता है कि, यानी कि शी जिनपिंग चाहता है कि ताजिकिस्तान कम से कम 27,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन ले ले और अपने देश में मिला ले और चीनी जनता को सपना दिखाए और बोले कि देखो भैया, जब से हम आए हैं तब से चीन पूरा विस्तार हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, चीन बढ़ रहा है, हम बहुत ही साहसी है, हम ताजिकिस्तान का ज़मीन लिए हैं, कल जापान कर लेंगे, परसों भारत कर लेंगे। और दोस्तों अपने जनता को खुश करने के लिए ताजिकिस्तान के ज़मीन पे अब चीन दवा बोलना शुरू कर दिया है। चीन जानता है कि अगर हम ताजिकिस्तान का ज़मीन आज नहीं लेंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। हम भारत से लड़ नहीं सकते, अमेरिका से लड़ नहीं सकते, जापान से लड़ नहीं सकते, वियतनाम से लड़ नहीं सकते। हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, सबसे गरीब देश ताजिकिस्तान, उसका ज़मीन हम लेंगे। और दोस्तों इसीलिए ताजिकिस्तान के लोग आज भारत जैसा देश का पूरा समर्थन कर रहा है, बोल रहा है कि भारत एक साहसी देश है, चीन को सबक सिखाया है। दोस्तों वहाँ पे खासतौर पे आम आदमी, ताजिकिस्तान के जो आम लोग हैं, थिंक टैंक है, सब आज भारत का खुला समर्थन कर रहा है और बोल रहा है कि भारत सरकार से मदद मांगने के लिए, यानी कि दोस्तों अपने सरकार को भारत से मदद मांगने का सलाह तक दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि चीन का कितना बुरा दौर शुरू हो चुका है।